हेलो एवरीवन। तो आप इंतज़ार ख़त्म और मैडम का एक शानदार जवाब आया है ऑडियंस के लिए। ना सिर्फ ऑडियंस के लिए बल्कि हालांकि उनका तरीका जो है और वो जो कह रही थी वो कमेंट्स करने वालों के लिए कह रही थी, ऑडियंस के लिए कह रही थी, लेकिन ये प्रॉपर जवाब ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि रिएक्शन वालों के लिए भी है। और उन्होंने हर चीज़ को लेने की कोशिश की है कि लोगों को जवाब दे पाएँ और जो उनके खिलाफ कमेंट्स आते हैं उनका जवाब दे पाएँ। तो सपना मैडम, फ्लैपी मैडम, आपने जो जवाब दिया, हालांकि आपका जो एटीट्यूड था वो बेटर था नेक्स्ट टाइम से, जो अभी तक आप करती आ रही हैं उससे बहुत बेहतर था। लोग आपको, आपने बोला कि आपको लोग अनपढ़ बोलते हैं तो बोलने दो, क्योंकि आप जितना कमा रही हो और अपनी कमाई से आपने गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदा है और लोग जलने वाले इस बात से जल रहे हैं। तो मैडम, कौन जलेगा? किसकी वजह से आपने ये सब खरीदा है? ऑडियंस। आप किसको सुना रही हैं? आप ऑडियंस को सुना रही हैं। तो क्यों सुना रही हैं? क्योंकि अगर आपको कामयाबी मिली है तो इन्हीं ऑडियंस की वजह से मिली है, चाहे वो आपके सपोर्ट में हो चाहे आपके अगेंस्ट हो। तो आप ऑडियंस की इज्जत करना सीखिए। हालांकि जो मैडम है उनका एटीट्यूड काफ़ी चेंज हुआ है और बहुत ही पोलाइट वे में उन्होंने जवाब दिया था, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि ये हर बात में अपनी ससुराल वालों और अंशु को टारगेट करती हैं और ये इनकी फितरत है, इसलिए उन लोगों ने इन पर केस कर रखा है। इसलिए मैडम का मुंह नहीं खुलता अब डायरेक्ट वीडियो बनाने में, उनका नाम लेने में। अगर उन्हें कुछ जवाब देना होता है तो टाइटल और थंबनेल के माध्यम से दे देती हैं, वो लोगों को दिख भी जाता है और समझने वालों को समझ भी आ जाता है अच्छे से। तो अब बात है कि आप सुना रही हैं अपनी कामयाबी की दास्तान के मैंने तो इतना कर लिया और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। तो मैडम, पढ़ाई लिखाई केवल पैसों के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक वैल्यू सिखाती है, एक तमीज़ सिखाती है कि आप किस प्रकार से, आपको कोई अगर कोई क्रिएशन करनी है या फिर कोई भी बात अपनी रखनी है तो वो किस तरीके से रख सकते हैं। हालांकि अभी जो आपकी मजबूरी में हो या आपके सुधर गई हो, शायद कुछ भी कह लो, जो भी है आपकी लैंग्वेज में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन आप ऑडियंस को नहीं सुना सकती, क्योंकि इसी की वजह से आप जो हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। जब आप ससुराल से निकल कर आई, हम ये वाली बात नहीं करेंगे कि आपको काबिल किसने बनाया, क्योंकि जिन्होंने काबिल बनाया था आपने भर भर कर उन्हीं को सुनाया है, और ये है अनएजुकेटेड होने का नतीजा। क्योंकि आप में सही गलत की पहचान नहीं है और जिन लोगों ने आपकी मदद की, जिन्होंने आपको ऊपर उठाया, आप उन्हीं को बदनाम करके और उनकी इज्जत की लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ी हो। और जब आप निकली थी तब आपने रो रो कर पब्लिक को बोला था कि मैं यूट्यूब के भरोसे हूँ, ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, क्योंकि मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मेरे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। फिर आपने गाड़ी ली, लग्जीरियस गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली। वो कहाँ से आई? जब आपके पास वॉशिंग मशीन पैसे खरीदने के भी पैसे नहीं थे तो गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि आपने तो बोला था कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हूँ, मैं तो कुछ नहीं लेके आई कपड़े लत्तों के अलावा, बल्कि आप सब कुछ लेकर आई थी मैडम। यहाँ तक कि अपनी मशीन का जो पैरदान है, पायदान है, वो भी आपने नहीं छोड़ा था। तो आप किस मुंह से इतना झूठ बोलती थी? आप रो रो कर, आप सिंपैथी दिखा दिखा कर व्यूज मांगती थी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। लोगों ने भर भर कर सपोर्ट किया, चाहे वो हेटर्स हो, क्योंकि उस टाइम तो आपके सभी सपोर्ट में थे और कोई हेट नहीं करता था, क्योंकि आप बिचारी थी। आपकी असलियत तो धीरे धीरे खुली है और वही सपोर्टर आपके हेटर बने हैं मैडम, इतना ध्यान रखिए। तो
उसी व्यूज़ की वजह से आपने जिन लोगों की वजह से नाम, कामयाबी, पैसा, दौलत, घर, गाड़ी खरीदी, आप उन्हीं को सुना रही हैं या फिर रिएक्शन वालों को सुना रही हैं? ये आप पहले क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, कॉपी कैट की, तो आपने वो ब्लू सूट का उदाहरण दिया था कि वो प्रमोशन के लिए दिया था। मैडम, जो लोग जानते हैं उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकती। ये मार्केटिंग थी, प्रमोशन नहीं था। मार्केटिंग जब करते हैं तो वो आप अपनी चॉइस से कपड़े मंगाते हैं और उन्हीं कपड़ों की मार्केटिंग करते हैं, और जो पीपी लिंक टाइप करके जो उस लिंक से वो कपड़े खरीदे जाते हैं उसका आपको कमीशन मिलता है। जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग ये अच्छे से जानते हैं। तो आप उस मार्केटिंग को प्रमोशन का नाम तो बिल्कुल मत दीजिए। चलिए मान लेते हैं आपने प्रमोशन के लिए वो किया, ठीक है। नोज पिन भी तो आपने कॉपी की थी। साथ ही आपने बोला कि आप ये राजपूती ड्रेस पहनती हैं, ठीक है पहनती हैं, साड़ी भी अलग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लुक तो आपने वही लिया था। आपने हेयर, आपके पास मोमांग टीका लगा के, हेयर बैंड लगा के सेम टू सेम वही झूमर बनाया था, वो कॉपी कैट नहीं थी। अगर लोग आपको बोल रहे हैं, अगर आपकी बातें आपको बताते हैं, तो मैडम थोड़ा सच्चाई को स्वीकार करना भी सीखिए। और आपके भले के लिए ही कहते हैं कि अगर आपको अनएजुकेट कहते हैं और बच्चों पर ध्यान देने की बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना आपका फर्ज है। आप अपने ही बच्चों को पाल रही हैं, किसी और के बच्चों को नहीं पाल रही। तो एहसान मत जताइए कि मैं अकेले अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। ये रास्ता आपने ही चूज किया था, तो आप किसी पर एहसान नहीं जता सकती। आप ही पालेंगी और कौन पालने आएगा। प्लस अगर आपको लोग बोलते हैं, कमियां दिखती हैं तो बोलते हैं, जब आपके सपोर्ट में बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो वीडियो अगर आपकी कोई देखता है, व्यूज़ देता है, अपना टाइम देता है, तो उसे अच्छा लगेगा तो अच्छा भी बोलेगा और बुरा लगेगा तो बुरा भी बोलेगा। ये उसका हक है, आप उसका हक उससे नहीं छीन सकती। और जहाँ तक हेटर्स का सवाल है, तो आप खाली आपको तारीफ सुनना पसंद है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके खिलाफ कोई कुछ बोले, और अपना हेट आप दूसरों पर कन्वर्ट बहुत जल्दी कर देती हैं। मैडम, जो आपके सपोर्टर थे, हम जैसे लोग, वो आपके अगेंस्ट इसी बात से हुए क्योंकि सच्चाई सामने आई है। जब आपके ऊपर हेट आ रहा था, हेट कमेंट्स आ रहे थे, तो आपने तुरंत जो अंशु के पास धरोहर था उसको खोला और उसमें जो हेट कमेंट थे उनको लाइक किया और इल्ज़ाम लगा दिया कि ये अंशु कर रही है। जब वो ट्यूशन से आई, उसने खोल कर देखा कि ऐसा कुछ मेल आया है कि मैं तो कहती हूँ कि सल्यूट है उस बच्ची को। जब उसके पास मेल में ये सबूत आ गया था कि ये कारस्तानी आपने की है, फिर भी उसने इस बात को बढ़ावा नहीं दिया था और ये बोल दिया था कि किसी ने हैक कर लिया है, जो गुजरात से ये हैक किया, ये इसने हिंट दिया था, क्योंकि मैडम आप उस टाइम पे गुजरात में ही थी। आपने ये काम किया और वो हेट उधर भेज दिया अंशु के पास, और जब भर भर कर उसके पास हेट कमेंट्स आ रहे थे, तब आपने टाइटल दिया था कि आज सुकून भरा दिन बहुत दिनों के बाद मिला है। आपके दिल को ठंडक जब मिली थी, जब हेट वहां पहुंचा। तो मैडम, अपने मन को साफ कीजिए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, थोड़ा पुण्य भी कमा लीजिए, क्योंकि यही पुण्य आपके अगले आने वाले टाइम पे काम आएंगे और आपके बच्चों के काम आएंगे, यहाँ तक कि आपके अगले जन्म के लिए भी ये काम आएंगे। आपको बुरा लगेगा, आपके सपोर्टर को भी मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी और मुझे सुनाने के लिए आ जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनाइए, खूब सुनाइए, लेकिन जो बात सच है वो सच है और चाहकर भी आप उसे झुठला नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फिर बोलने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन रिएक्शन लंबा हो जाएगा, इसलिए
आज हम इसी जगह अपनी बात को एंड करते हैं, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।